हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आज जा रही हूँ देवास के मीठा तालाब। वहां पे है फिश मार्केट। मैं आपको बताती हूँ। मैं घर से रेडी तो नहीं हूँ, जो ड्रेस मैंने घर पे पहना था वही है, सिंपल चलती हूँ और मैं बताती हूँ। मैं जा रही हूँ बाईपास वाले रास्ते से, क्योंकि देवास में जो अंदर मार्केट का रास्ता है वहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो रहा है और घंटों वेट करना पड़ रहा है और दोनों रास्ते जाम हो चुके हैं। इसलिए बाईपास से इजली और कम टाइम में मैं निकल जाऊंगी मार्केट की ओर, तो इसलिए मैं बाईपास पकड़ा हुआ है। ये मालगढ़ है, शराब पीकर वाहन ना चलाए। ये डायमंड किड्स की गाड़ी जा रही है। यहाँ पर इंडियन रोड और ये पूरा रास्ता है। यहाँ अच्छा है कि बाईपास में कोई भीड़ भड़का नहीं। वाओ, आसमान कुछ इस तरह से दिख रहा है और ये शंकरगढ़ हिल्स है। एक दिन जाकर मैं इस पे वीडियोस बनाऊंगी। काफी शानदार लोकेशन है यहाँ की। और इधर आगे पवन चक्की भी है। बाईपास का एक इजली रास्ता है कि हम बाईपास से जाते हैं कहीं भी तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अब मैं मार्केट तो जा रही हूँ, फिश मार्केट, लेकिन पता नहीं है क्या छुट्टी है या चालू रहेगा। तो कंफर्म मैं वहाँ जाके बताऊंगी कि ये फिश मार्केट मीठा तालाब वाला कब कब चालू रहता है और कब कब ऑफ रहता है। और ट्रैफिक के बचने के लिए हमने बाईपास लिया है। अब थोड़ी देर में ही मैं पहुँच जाऊंगी वहाँ पे। ये यहाँ पे शंकरगढ़ हिल्स काट दी गई है, जिससे बहुत सारे घर बने हैं इसको काट के। और ये हनुमान जी की प्रतिमा है और ये अंदर मंदिर है जो कि बहुत प्यारा है सच में। ये पेड़ आ रहा है जिसके कारण क्लियर दिख नहीं पा रहा है मुझे, तो ये है बहुत प्यारा मंदिर है। और ऊपर शंकरगढ़ की पहाड़ी पे ऊपर वो तिरंगा दिख रहा है ना, वो लास्ट की चोटी है उसकी, शंकरगढ़ पहाड़ी की। और ये फ्लावर सच में काफी सुंदर लग रहे हैं और बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। और यहाँ से देवास टेकरी में दिखती है, आप देख सकते हो वहाँ पे दिख रही है। और ये खेत है, यहाँ से गेहूं वगैरह कट चुके हैं और देवास टेकरी का व्यू भी बहुत प्यारा दिख रहा है। ये थोड़े पेड़ पौधे आ रहे हैं जिसके कारण क्लियर दिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन दिख रहा है हल्का हल्का सा। आज सुबह से ना बहुत गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब बाईपास पे एकदम ठंडी ठंडी और ठंडी ठंडी जगह हो रही है और बहुत प्यारा लग रहा है सचमुच। ये है मीठा तालाब और ये पहले इसमें जालियां नहीं थी, अभी जालियां लग गई हैं। और यहाँ से टेकरी का व्यू दिख रहा है जो बहुत सुंदर दिख रहा है। और ये काफी सुंदर रोड है, यहाँ वॉक के लिए सुबह आ सकते हैं। वाओ, ये पक्षी कितने प्यारे लग रहे हैं, एक पेड़ पर ही बैठे हुए हैं। और ये फिश मार्केट है इसके नीचे, जो मैं अब जाऊंगी। सफाई भी तो होगी। अरे बहुत ज्यादा कितने किलो पकड़ो। ये ले ली है मैंने फिश। अब मैं जा रही हूँ। ये चटाव है खतरनाक, कोई गिर जाए तो हाथ पैर भी टूट जाएंगे इसके। रात का समय हो गया है और एकदम अंधेरा अंधेरा होने वाला है। बस थोड़ी देर में ही मैं पहुंचने वाली हूँ घर पे। मैं फाइनली गाइस फिश मार्केट से आ चुकी हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटित हुई कि स्कैम हुआ या कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा और आप भी सुनकर शॉक्ड हो जाओगे।
मैं मार्केट पहुंची बाईपास से। फिर उसके बाद में रात के शाम के 6-7 समथिंग बज रहे थे और अंधेरा हल्का हल्का ढल रहा था सूरज और शाम होने वाली थी। तो मैं वहां गई और ऐसा नहीं है कि वहां पे बहुत सारी जगह मैंने विजिट करी, बहुत बड़ा मार्केट था, बहुत सारी चीजें थी वहां, मछली डिफरेंट डिफरेंट तरह की थी। और फिर मुझे कुछ समझ में आया कि हमें कौन सी मछली लेनी है। तो हम फर्स्ट रो वाली आंटी के पास गए जो मीठा तालाब में फर्स्ट रो में ही लगाते हैं। 2-3 आंटियां लगाती, लेकिन जो फर्स्ट में लगाते हैं वो शायद माँ बेटे दोनों लगाते हैं। तो मैं गई और वहाँ पे चॉइस रहती है हमें कितने केजी की फिश लेनी है। तो मैंने चॉइस करी, मैंने तो कम की चॉइस की थी, तो चॉइस कर ली। फिर उसके बाद में वो आंटी कुछ नर्वस दिख रही थी मछली तोलने के बाद में। तो जो मछली का वेट था वो उतना था और फिर उसने मछली को ऐसे करके है ना, मछली ऐसे रखते ऊपर जमा के और उसके नीचे उसने ना जो दराता या हंसिया बोल सकते हैं जिससे उसको काटते हैं वो लोग। पहले कुछ लोग ऐसे वाले चाकू से काटते, जो पता नहीं वो अलग टाइप का होता है। वो आंटी ने हंसिया टाइप में रखी थी और वो ऐसी टेबल जिसमें मछली रखी थी उसके नीचे की साइड रखी थी। और बात यह है कि उसने ना एक मतलब कटोरा टाइप में रखा था। एक कटोरा तो वो रखा था टब टाइप में बोल सकते, कटोरा या टब टाइप में जो 5 किलो 2-3 किलो का होता है वो। तो जो मछली जमा रखी है उसके नीचे की साइड में जगह बना रखी है उनने, जैसे टेबल रहती है, टेबल के नीचे जगह होती है उस टाइप में। तो उन्होंने जगह बना रखी है, तो जगह में उन्होंने अपने लिए एक है ना सिगरेट मतलब खुफिया रास्ता टाइप में बना रखा है। तो उसमें ना टेबल के नीचे उन्होंने ना टब रख रखा है 2-3 किलो का, ठीक है। और जो बाहर जिसमें मछलियां वो काट के रखती है वो टब अलग रखा है। तो मछलियां वो काट रही और स्माइल कर रही है और नर्वस चेहरा। तो मैं शॉक्ड हो गई, यार ये आंटी कैसे अजीब बिहेव कर रही है। तो मैं ब्लॉग शूट करने लगी थी उस टाइम पे, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैंने ध्यान दिया तो मैं इतनी शॉक्ड हो गई, यार ये लोग ऐसी हरकत कर सकते हैं। फिर वो आंटी क्या कर रही थी, मछलियां ऐसे काट रही थी और कुछ मछलियों के टुकड़े उसने खुद के टब में रख लिए एक्स्ट्रा, जो मैंने तुलवाई थी उसमें से। और जब वो मैंने बोला कि वापस आंटी वेट करो तो उसने वेट भी नहीं करा। और मैंने बोला कि बताओ आपने अलग से रखे, तो बोले नहीं वो तो हमारी पुरानी मछली है, ये है वो है करके उसने बात को टाल दिया। तो गाइस है ना, मछली मार्केट जाओ और सतर्क रहो। जब भी आप तुलवाते हो मछली तो कटवाने के टाइम पे अपनी मछली पे फोकस रखना, मेरी तरह वीडियो वगैरह पे नहीं, क्योंकि वो लोग मछली वाले क्या रहते हैं, सबका नहीं बोल रही हूँ मैं, वो आंटी ने ही किया मेरे साथ में इस तरह का। तो अधिकतर लोग ऐसे ही रखते हैं कि 2 टाइप के बर्तन रखते हैं और अपनी कटिंग वाली मछली अलग बर्तन में और उसमें से कुछ टुकड़े अलग टाइप के बर्तन में रखते हैं। तो काफी सारी उसने हमारी मछली में से मछलियां निकाल ली थी, मछली के टुकड़े। तो ये कोई अच्छी बात है क्या? जब आप मछली बेच रहे हो कस्टमर से और सब कर रहे हो, तुम्हें और पैसे की डिमांड है तो बता सकते हो कि महंगी बेच सकते हो। बाकी इस तरह से करना क्या, मुझे तो सच में बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगा कि लोग ऐसा भी करते हैं। और मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन में फंसी थी और मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने ज्यादा कुछ बोला भी नहीं और ना ही लड़ाई करी, मैंने तो सिर्फ एक बार ही बोला, तो उन्हें समझ नहीं आई। लेकिन मुझे सब कुछ पता चल गया था कि वो लोग क्या कर रही है। और ऐसा भी नहीं मुझे लगता है कि उसके टब में और भी उन लोगों के साथ उसने ऐसा स्कैम किया होगा। तो आप लोग मीठे तालाब में मछली लेने जाए तो ये सतर्क रहे और कटवाते टाइम ध्यान दे। और ये तो बहुत जरूरी है कि हम पैसे दे रहे हैं तो हमें बराबर से वो सामान मिले, ये जरूरी है। और आपकी कमेंट में आपकी राय व्यक्त करना कि आपके साथ भी ऐसा स्कैम हुआ है या सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है, प्लीज। और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छे कमेंट करना और शेयर करना, ताकि मैं इसी तरह के ब्लॉग बनाकर आगे बढ़ूं आपके साथ के साथ में। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।